गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं शुभम खरे, माता ग्रुप ऑफ आईटीआई सतना के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कुछ आगे की चीजें जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दी थी, जो कि ये था कि अगर यदि फुल पेज वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग और सिंगल टर्न कॉइल के लिए टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे आप? तो पहली एक्टिव साइड में उत्पन्न ईएमएफ प्लस दूसरी एक्टिव साइड में उत्पन्न ईएमएफ, इन दोनों का सीधा एडिशन कर दीजिए। और ध्यान दीजिए, दोनों ही कॉइल साइड में, चाहे वो पहली एक्टिव कॉइल साइड में उत्पन्न ईएमएफ हो और दूसरी का हो, तो उन दोनों में कितना उत्पन्न होगा? तो उन दोनों का जोड़ 2 × E। ये किसके लिए है? जब फुल पेज हो, ठीक है। और दूसरा, यदि शॉर्ट पेज हो, कॉइल कैसी हो गई? शॉर्ट पेज कॉइल हो गई। कॉइल वाइंडिंग के लिए टोटल ईएमएफ कैसे निकलेगा? पहली जो एक्टिव साइड है और दूसरी एक्टिव साइड, उन दोनों में E1 क्या हो गया? पहली एक्टिव साइड में उत्पन्न ईएमएफ, और E2 क्या हो गया? दूसरी एक्टिव साइड में उत्पन्न ईएमएफ। इन दोनों का फेजर समेशन, वेक्टर समेशन तो हम नहीं कह सकते, परंतु फेजर समेशन मतलब कुछ इस तरीके से, अगर ये E1 है और अगर ये E2 है, तो ये फेजर और ये फेजर मिलके बनाएगा आपका टोटल ईएमएफ। किसके लिए? शॉर्ट पेज वाइंडिंग के लिए। जब आपकी वाइंडिंग शॉर्ट पेज हो जाए। शॉर्ट पेज और फुल पेज मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको। जब पोल पेज और कॉइल स्पैन और आपकी जो पोल पेज है, वो दोनों ही 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो, अर्थात पोल पेज के बराबर ही आपकी कॉइल पेज हो, तब इस कंडीशन में हम जो कॉइल हमको मिलती है उसको हम फुल पेज कॉइल बोलते हैं। परंतु यदि कॉइल पिच का मान पोल पिच से कम हो जाता है, जब कॉइल पिच का मान पोल पिच से कम हो जाता है, तो ऐसी कॉइल को हम कहते हैं शॉर्ट पिच्ड कॉइल। और जितने कोण से कॉइल पिच पोल पिच से कम हो रही है, उस कोण का एक खास नाम दिया था, स्लॉट एंगल या कोडिंग एंगल और स्लॉट एंगल जो है उसको हम अल्फा से दर्शाते थे, ठीक है। और शॉर्ट पिच कॉइल के लिए कॉइल पिच का मान सूत्र कितना होगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल माइनस अल्फा। अल्फा मतलब वह कोण, स्लॉट एंगल, कोडिंग एंगल की परिभाषा बताई थी मैंने आपको, वह एंगल जिसके द्वारा या जिसके बराबर आपका कॉइल पिच पोल पिच से कम हो जाती है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग के केस में जितने एंगल से आपकी कॉइल शॉर्ट हो रही है, अर्थात कॉइल पिच उतने एंगल से पोल पिच से कम हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका स्लॉट एंगल। ये दो चीजें बतानी थी। उसके बाद अब सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होती है? सिंगल लेयर वाइंडिंग जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं एकल परत कुंडलन। ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। कुंडलन हम कहां करते हैं? स्लॉट्स में,
वाइंडिंग हम कहां भरते हैं, या तो आर्मेचर के स्लॉट में या स्टेटर के स्लॉट में। तो अगर हम एक कॉइल की बात करते हैं, एक कॉइल या एक वाइंडिंग मतलब क्या? एक वाइंडिंग में अगर मैं आपसे पूछूं एक कॉइल में कितने सिरे होंगे? 2 सिरे, 2 कॉइल साइड। अर्थात अब इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, सिंगल लेयर वाइंडिंग तब कहलाएगी जब प्रत्येक स्लॉट में सिर्फ एक ही सिरा भरा जाएगा। एक स्लॉट में हर कॉइल 2 सिरों से बनी होती है। दिस इज योर कॉइल, दीज आर एंड कनेक्शंस, पता है आप सभी को। और ये है आपके अंतिम सिरे, और ये कहलाती है क्या? ये दोनों क्या है? ये आपकी एक्टिव साइड्स हैं। तो ये सिरे, ये स्लॉट एक्टिव, ये सिरे एक्टिव साइड के सहित कहां जाएंगे? स्लॉट्स में। तो प्रत्येक स्लॉट में, चाहे वो आर्मेचर के स्लॉट हो चाहे वो स्टेटर के हो, अगर प्रत्येक स्लॉट में वाइंडिंग का एक सिरा जा रहा है, सिर्फ एक सिरा, हर स्लॉट में कॉइल का सिर्फ एक सिरा जा रहा है, 2 सिरे नहीं, एक सिरा। प्रत्येक स्लॉट में कॉइल का सिर्फ एक सिरा जा रहा है, तो ऐसी वाइंडिंग को हम कहते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। जाहिर सी बात है, सिर्फ एक सिरा मतलब एक ही परत बन रही है सिरों की। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में सिर्फ एक ही सिरा भरा जाएगा। किसका सिरा? ध्यान दीजिए, किसका सिरा? कॉइल का। पूरी बात स्पष्ट कर लीजिए, कॉइल का एक ही सिरा। अब इस केस में कुछ संबंध बन जाएंगे ऑटोमेटिकली कि कॉइल लीड्स मतलब सिरे, लीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरे। कॉइल सिरे की संख्या कितनी हो जाएगी? कॉइल सिरे की संख्या उतनी ही होगी जितने के स्लॉट्स हैं, जितनी स्लॉट्स हैं, जितनी नंबर ऑफ स्लॉट्स, जितनी स्लॉटों की संख्या होगी उतने ही नंबर में क्या होंगे आपके कॉइल सिरे। क्योंकि भाई आप कह रहे हो ना, हर जितने स्लॉट और हर स्लॉट में एक सिरा, तो जितने स्लॉट होंगे उतने सिरे होंगे। तो सिरों की संख्या बराबर स्लॉट्स की संख्या। अगर 24 स्लॉट हैं तो सिरों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। 36 स्लॉट्स हैं तो सिरों की संख्या 36 होगी। किसमें? सिंगल लेयर वाइंडिंग में। लेकिन कोई पूछे अगर आपसे कॉइल की संख्या, कोई पूछे अगर आपसे कॉइल की संख्या, नंबर ऑफ कॉइल्स, कुंडली की संख्या, कितनी कुंडलियां होंगी, कितने कॉइल्स, कितनी वाइंडिंग्स होंगी, नंबर ऑफ कॉइल्स, तो बताइए। चूंकि जितने सिरे उतने स्लॉट, जितने स्लॉट उतने सिरे, और 2 सिरों से मिलकर बनता है एक कॉइल, 2 सिरों से मिलकर बनता है एक कॉइल। अर्थात कॉइल की संख्या यहां पर स्लॉट की संख्या की आधी हो जाएगी। खुद सोचिए इस स्टेटमेंट पे और आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने स्लॉट्स होंगे, स्लॉट्स की संख्या का ठीक आधा हो जाएगा कॉइल की संख्या। अगर कहीं लिखा है पेपर में आ गया सिंगल लेयर वाइंडिंग में 36 स्लॉट हैं, तो उसमें स्लॉट 36 हैं, तो आपके कॉइल्स की संख्या कितनी है? कॉइल लीड्स नहीं, ध्यान देना, सिरों की संख्या नहीं कह रहे हैं हम, लीड्स सिरे अलग है, कॉइल अलग है। कॉइल की संख्या ठीक कितनी हो जाएगी? अगर 24 स्लॉट है तो 12 हो जाएंगे, और अगर 36 स्लॉट है तो कॉइल की संख्या 18 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका डबल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर, तो बताइए इसमें कॉमन सेंस लगाइए, क्या होगा? डबल लेयर वाइंडिंग बहुत ही सिंपल, डबल लेयर वाइंडिंग, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं दोहरी परत कुंडलन। दोहरी परत कुंडलन। प्रत्येक स्लॉट में, ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा और बारीक बात की जाएगी। प्रत्येक स्लॉट में 2 सिरे जाएंगे। पहली बात, प्रत्येक स्लॉट में 2 सिरे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक स्लॉट में 2 सिरे। वही 2 सिरे के कारण नाम दिया गया है दोहरी परत।
स्लॉट में जितने वाइंडिंग हो, जितने सिरे उतनी परत है, ध्यान दीजिए, स्लॉट में जितने सिरे उतनी परत, ठीक है। तो पहली बात यह हो गई कि अगर एक स्लॉट में दो सिरे हैं, एक स्लॉट में दो सिरे हैं, तो हम क्या कहेंगे, डबल लेयर वाइंडिंग। अब हमें यह देखना है कि कौन से दो सिरे, ये देखिए। अब आप, तो इसको मैं लिख भी दे रहा हूं और समझा भी दे रहा हूं। कॉइल है, ऐसी कॉइल्स बनी है बहुत सारी, ठीक है। प्रत्येक स्लॉट में पहली कॉइल, पहली मतलब फर्स्ट से मतलब नहीं है, जो पहले आ रही है, प्रीवियस कॉइल, जैसे 1 2 3, तो 3 के बाद अगर चौथी कॉइल के पहले कौन सा होगा, तीसरी कॉइल। तो पहली मतलब फर्स्ट मत मान लीजिए, जो भी पहले होगा वो, ठीक है ना, ऑर्डर में जो भी पहले होगा। तो प्रत्येक स्लॉट में पहली कॉइल की, एक कॉइल में 2 एक्टिव लीड्स होती हैं, पहली और दूसरी। ये है आपकी कॉइल। ऊपर के सिरों को हम क्या बोलते हैं, एंड कनेक्शन। सिंगल लेयर, सिंगल टर्न कॉइल है ये, सिंगल टर्न कॉइल। ये दोनों कहलाती हैं, ये कहलाएगी आपकी फर्स्ट एक्टिव साइड और ये कहलाएगी सेकेंड एक्टिव साइड। ये आपके सिरे कहलाते हैं। अब क्या मतलब हुआ, अगर ऐसी बहुत सारी कॉइल्स हैं, तो अगर ये पहली कॉइल है, उसके बाद दूसरी कॉइल है, तीसरी कॉइल है, चौथी कॉइल से बहुत सारी कॉइल्स हैं, तो पहली कॉइल ये जो अगर ये पूरी कॉइल पहली कॉइल है, तो इसकी अंतिम जो दूसरी वाली एक्टिव साइड है, पहली कॉइल की दूसरी अंतिम वाली एक्टिव साइड और पहली कॉइल की अंतिम एक्टिव साइड एवं दूसरी कॉइल की पहली एक्टिव साइड एक ही स्लॉट में भरी जाती हैं, ये ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये परिभाषा समझ में आ गई, तो आप बहुत ही आराम से ये भी कर सकते हो कि अब यहां पे जितनी कॉइलें होंगी, उन कॉइलों की संख्या उतनी ही होगी जितने के स्लॉट्स होंगे। पहले वाले सिंगल लेयर में क्या था कि भैया स्लॉट जितने हैं और एक स्लॉट में एक ही सिरा जाना है, तो सिरों की संख्या तो हो गई भैया स्लॉट की संख्या के बराबर, लेकिन 2 सिरों से बनती है एक कॉइल, तो कॉइल की संख्या वहां पर आधी हो गई थी स्लॉटों की संख्या की। लेकिन यहां पे हर स्लॉट में 2 सिरे हैं और 2 सिरों से बनती है एक कॉइल, तो कॉइलों की संख्या बराबर हो जाएगी स्लॉट की संख्या। तो इस प्रकार से जितने स्लॉट होंगे, अगर कहीं लिखा है कि डबल लेयर बाइंडिंग के लिए 36 स्लॉट हैं, उसमें कितनी कॉइल्स होंगी, तो कॉइल की संख्या भी कितनी होगी, 36 ही होगी डबल लेयर के लिए। अगर कहीं लिखा है 24 स्लॉट हैं, तो कितनी होगी यहां पे कॉइल की संख्या भी 24 ही होगी। ठीक है, ये आपको सिंगल लेयर डबल लेयर के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी, जो बता दी है। इसको आप समझिए, लिखिए, और अगर फिर से समझना तो फिर से मैं बता दूंगा। और इसके बाद की जो डेफिनेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं शिवम खरे एक बार फिर से हमारे माधव ग्रुप ऑफ ITIs सतना के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।